सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी हार को जीत में बदलने के लिए फर्जी आंकड़े और फर्जी खबरें जनता के सामने रख रहे हैं। संसद में झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भारतीय वायुसेना ने 8 और 9 मई को पाकिस्तानी वायुसेना की 20% शक्ति को नष्ट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्राइवेट सैटेलाइट कंपनियों की तस्वीरों से इसकी तस्दीक कर रही हैं और पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जान बड़ी मुश्किल से बची है। भारतीय वायुसेना ने बड़ी चतुराई और अभेद रणनीति के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। देखिए क्या थी सेना की वो रणनीति जिससे पाकिस्तान को मात मिली और पाकिस्तान के बेस फिलहाल इस वक्त किस हाल में। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. पाकिस्तान की नेता बिरादरी नेशनल असेंबली में हार को जीत कहकर झूठा जश्न मना रही है। फर्जी आंकड़ों, फर्जी दावों की मीनारें खड़ी करके पाकिस्तान सरकार अपनी नाक बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बना रही है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर वज्रपात है। इस ऑपरेशन से पहलगाम के आक्रोश में जलते देश का प्रतिशोध पूरा हुआ और पाकिस्तानी सेना को उसकी हैसियत भी बता दी गई। पाकिस्तान के नेता और जनरल मीडिया के सामने फर्जी दावे पेश कर रहे हैं। फर्जी अखबार संसद में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये पाकिस्तान के वो पत्रकार बता रहे हैं जो पाकिस्तानी नेताओं को करीब से जानते हैं और अमेरिका में रहते हैं। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले मोहित पीरजादा हैं, जो इस वक्त अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने जांच पड़ताल के बाद जो बताया है वो जानिए। सच यही है कि पाकिस्तान भारत के हमलों को चाहकर भी नहीं रोक पाया। भारतीय सेना ने जहां चाहा वहां हमला किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वायुसेना की 20% ताकत को खत्म कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए। 11 पाकिस्तानी एयरबेस के रनवे तबाह कर दिए गए। एयरबेस पर खड़े पाकिस्तानी जेट सिटिंग डक बनकर रह गए, क्योंकि अगर फाइटर जेट उड़ान नहीं भरते तो वह हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। भारतीय वायुसेना चुन चुनकर पाकिस्तान के रनवेज को तबाह कर रही है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के फौज को अधमरा करने के लिए एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसे डिप्लॉय द डिकॉय कहा जाता है। तो पाकिस्तान पर हमले करने के लिए सबसे पहले डिकॉय रणनीति लागू की गई। पाकिस्तानी बेस पर हमले करने के लिए पहले डिकॉय ड्रोन और जेट भेजे गए। इससे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह चकमा खा गई। पाकिस्तान ने भारत के डिकॉय जेट को असली समझ लिया। हमले नाकाम करने के लिए डिकॉय जेट पर डिफेंस सिस्टम से हमले शुरू कर दिए और ऐसा होते ही भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन मिल गई और इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम पर असली जेट से हमले शुरू कर दिए। इस तरह पाकिस्तान के 11 रनवे, कई जेट, कई डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की सेना जब तक रणनीति को समझ पाती तब तक देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी आसमान पर हमारी मिसाइलों का राज हो चुका था। पाकिस्तानी फौज को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कश्मीर से कच्छ तक मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए।
लेकिन यहां भी पाकिस्तान को मात ही मिली, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान के पत्रकार कर रहे हैं। पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत के हमले जारी रहे तो उसकी बर्बादी तय है। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगाई। इसके साथ ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:30 बजे फोन करके खुद सरेंडर किया। पाकिस्तान के नेता अब अपनी जनता को फर्जी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन असलियत जनता भी जान गई। पाकिस्तानी वायुसेना यह मान चुकी है कि वो भारत की एयर पावर के आगे कहीं नहीं ठहरती, इसीलिए अपग्रेडेशन चाहती है और चीन के चरणों में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मांगे हैं। पाकिस्तान ने चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट जल्द देने की अपील की है। पाकिस्तान को चीन से 40 J-35A लड़ाकू विमान मिलने हैं। माना जा रहा है कि इस साल पहली खेप पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। मुश्किल यह है कि यह जेट शायद ही इस साल पाकिस्तान को मिले। तो चीन का J-35A लड़ाकू विमान 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी रडार से ट्रेस करना मुश्किल होता है इसको। लेकिन अभी तक ये जेट फ्लाइट टेस्टिंग में है। इस पर परीक्षण किए जा रहे हैं और जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी किए जा रहे हैं। ये एक सिंगल सीटर जेट है, यानी एक ही पायलट इसे उड़ाता है। इस विमान में 2 पावरफुल जेट इंजन लगाए गए हैं। इससे ज्यादा चीन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी है, यानी ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान यह समझ चुका है कि अब उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी काम नहीं आने वाली। सेना चीन से एडवांस जेट मांगने में जुटी तो पाकिस्तान की सरकार विदेशों से रिश्ते मजबूत करने में जुट गई। अगले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तेहरान के दौरे पर जाने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से उनकी मुलाकात होगी। भारत की फौज की मार से पाक सेना की कमर टूट चुकी है और डिप्लोमेसी से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान की बर्बादी का दौर तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।